शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ ही लिया होगा, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट। यू ऑलरेडी read his name. He's been with us even earlier and I am honored to have आचार्य श्री धर्मेंद्र जी right over here with us. समर्थ रामदासी वैष्णव समुदाय के वरिष्ठ धर्मगुरु आचार्य स्वामी जी श्री धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। आचार्य श्री, स्वागत है आपका एक बार फिर, लेकिन नए स्टूडियो में, दूसरे स्टूडियो में जी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। अगले 3 दिन के बाद रिपब्लिक डे भी है, गणतंत्र दिवस भी है और 59 साल होने वाले हैं गणतंत्र दिवस को। इट्स गोना बी 59 ईयर्स। लेकिन जहाँ तक नेताजी का सवाल है, आज की तारीख में ये क्या बात है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, भले आप इस पे बोलना चाहें या ना बोलना चाहें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के हम लोग इतने उदासीन क्यों हैं? हम क्यों बात नहीं करते उनकी? कृतघ्नता, संसार में कृतघ्नता से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं होता। कृतज्ञता ही धर्म है और कृतघ्नता ही सबसे बड़ा पाप है। और जैसा कि आपने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है, कश्मीर से कुमारी अंतरीप तक जो पूरा राष्ट्र हमारा, इसका सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन आज होना चाहिए था, राष्ट्रीय गौरव का दिवस। भारत का महानायक, मैं तो नहीं मानता कि इस राष्ट्र का कोई पिता है, क्योंकि राष्ट्र सनातन राष्ट्र है, वेदों में इसकी जड़ें हैं और जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से हमारे राष्ट्र का अस्तित्व है। किंतु राष्ट्र के यदि कोई महानायक हैं तो उन महानायकों की श्रृंखला में पिछली शताब्दी का सबसे अधिक चमकीला सितारा स्वातंत्र वीर सावरकर, लोकमान्य भगवान तिलक की श्रेणी में जिनको रखा जा सकता है और जिनके कारण भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई है, वे एकमात्र और केवल एकमात्र नेताजी सुभाष चंद्र बसु। तो पूरे राष्ट्र को आज गौरव दिवस मनाना चाहिए था। राष्ट्र के हृदय में और प्रत्येक नागरिक के हृदय में नेताजी के प्रति जो कृतज्ञता और जो श्रद्धा और जो भक्ति है, उसमें किसी प्रकार के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं, वो निस्संदेह है। और हाल ये है उनके संबोधन का कि जो पीढ़ी बाद में पैदा हुई हैं, यदि आज कहीं नेताजी प्रकट हो जाएं तो ये जितने छोटे मोटे धुंधले सितारे हैं, टिमटिमाने वाले, कुछ मोमबत्तियां हैं, कुछ 0 पावर के बल्ब हैं, कुछ 50, कुछ 60 पावर के बल्ब हैं, सब के सब हतप्रभ हो जाएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का उदय होने पर बाकी सारे तारे टिमटिमाने वाले लुप्त हो जाते हैं। नेताजी के व्यक्तित्व की सारे संसार भर के महानायकों में कोई समता नहीं है। तो ये राजनीतिक कृतघ्नता का लज्जाजनक दृश्य है। राष्ट्रीय कृतघ्नता, राष्ट्र कृतघ्न नहीं है, राजनीति कृतघ्न है कि जिस महापुरुष ने हमारे देश को स्वाधीनता, स्वतंत्रता देने के लिए अंग्रेजों को विवश किया, घुटने टेकने के लिए विवश किया, आज केवल अखबारों के कुछ कॉलमों में उनका जिक्र हो जाता है और बहुत ही छोटे कॉलम है। सबसे बड़ी बात है, बहुत ही छोटे कॉलम है। और ये मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगा, आखिरकार क्यों भूल गए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? याद रहे, आज की तारीख में जो हम आज़ाद हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष बोस का। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे राजनीतिक तो न जाने क्या क्या करते हैं। जनता का कोई दायित्व नहीं बनता क्या? हम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता? आखिरकार हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया में हैं, हम क्यों वही चीज़ परोसें जो कि राजनीतिक हमको देते हैं? इसका कारण यह है कि मीडिया इंडस्ट्री हो गई है, वो कमीशन बन गई है, मिशन नहीं रही। जो मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए थी, एक पत्रकारिता थी, लोकमान्य भगवान तिलक के केसरी की पत्रकारिता, महामना मालवीय जी महाराज जी पत्रकार थे, बाबा सावरकर भी पत्रकार थे। तो पत्रकारों की जो तेजस्वी परंपरा रही है, बाबूराव विष्णु पराडकर की पत्रकारिता, गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता, जो अपने हृदय के रक्त से पत्रकारिता करते थे और प्रताप के ऊपर स्लोगन होता था, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो पत्रकारिता अब नहीं रही। निहित स्वार्थों के बल पर उसका बाजारीकरण हो गया है।
अलग अलग ग्रुपों के प्रति प्रतिबद्धता आ गई है, निहित स्वार्थ हैं, शेयर होल्डर्स और पीछे पर्दे के पीछे से फाइनेंस करने वाली ताकतें, वे नहीं चाहती कि नेताजी उभर कर आएँ। बट व्हाई नॉट, क्यों? एक फिल्म क्यों आखिर कर, जहाँ तक नेताजी का सवाल है, लेट्स बी वेरी क्लियर। गुरुदत्त ने माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सहमत हूँ। जहाँ तक के मीडिया हाउसेस का सवाल है, इंडस्ट्री बन गई है। इंडस्ट्री वही दिखाती है, कोई भी इंडस्ट्री हो, जो बिकता है। और मुझे नहीं लगता कि आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी में दो इस किस्म के किरदार हुए हैं, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हु आर द मोस्ट सेलेबल। एक शहीद भगत सिंह और दूसरे नेताजी सुभाष बोस। आखिरकार नेताजी सुभाष बोस इज पॉसिबली द मोस्ट सेलेबल हीरो दैट वी हैव। तो फिर भी हम लोग उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? सत्ता प्रतिष्ठान के ऊपर जो शुरू से दुर्भाग्य से हावी रहे, वो न भगत सिंह को पसंद करते थे और न नेताजी को पसंद करते थे। जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने दिया जी, और हिंसा में विश्वास रखने वालों के पक्ष में मैं कुछ नहीं कहूँगा। गांधी जी ने ये फतवा जारी किया, गांधी जी को अपने जीवन में उसका फल भोगना पड़ा। और पंजाब में, लाहौर में कांग्रेस हुई तो काले झंडे दिखाए गए। गांधी जी के हर स्टेशन के ऊपर गांधी वापस जाओ, गांधी वापस जाओ के नारे लगे। गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी। इरविन पैक्ट में गांधी जी ने भगत सिंह का जिक्र तक नहीं किया, अन्यथा गांधी जी कह सकते थे कि किसी प्रकार का कोई पैक्ट नहीं और कोई बातचीत नहीं होगी यदि भगत सिंह को न छोड़ा गया। भगत सिंह गांधी जी से महान ज़्यादा अहिंसावादी थे, क्योंकि वो चाहते तो अफजल गुरु के समान आक्रमण कर सकते थे, ताजमहल होटल के में जो नरसंहार हुआ वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल पार्लियामेंट हाउस में एक भी अंग्रेज को क्षति नहीं होने दी। उन्होंने केवल धमाका किया और उन्होंने कहा कि ये बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका है, भागे नहीं, भाग सकते थे। इस प्रकार का शूरवीर जिसकी आत्मा इतनी पवित्र हो, ज्वलंत हो, गांधी जी की आत्मा इतनी ज्वलंत और इतनी पवित्र नहीं थी। गांधी जी केवल अहिंसा का नाम लेते थे, लेकिन अहिंसा में विश्वास करने वाले भगत सिंह जैसे पुण्यात्मा को बचाने के लिए उन्होंने उनको हिंसक की उपाधि दी। और यही व्यवहार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ गांधी, नेहरू एंड कंपनी ने किया। उन्होंने विवश किया नेताजी को। जब नेताजी सारे के सारे विरोध के बावजूद डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके प्रचंड बहुमत से गांधी जी की छाती पर प्रेसिडेंट बना दिए गए, तो गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है जी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीत मेरी हार है। क्योंकि गांधी जी की जो सोकाल्ड अहिंसा थी, जो चरखे पर, तकली पर और बकरी पर विश्वास करती थी, और वो सारी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि केवल बकरी का दूध पीने से आज़ादी मिल जाएगी, चरखा चलाने से आज़ादी मिल जाएगी, तकली घुमाने से आज़ादी मिल जाएगी, ये सिद्धांत गले नहीं उतरता था और वो प्रूव नहीं होता था, प्रमाणित नहीं होता था। और उसके सबसे बड़े जो ज्वलंत बाधा उसमें डालने वाले थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन दोनों ने मिलकर के ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया। ये राष्ट्रीय कृतज्ञता का सबसे बड़ा उदाहरण है, निकृष्ट उदाहरण है कि नेताजी को केवल गांधी और नेहरू के कारण भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आचार्य श्री, और ये हमारे दर्शकों के लिए है, आज की तारीख में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आतंकवाद का हमला हो रहा है या आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जैसे कि पहले कई बार यहाँ पर बात भी हो चुकी है। आचार्य श्री ने खुद कहा है कि ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये 1948 से लेकर अब तक जंग चल रही है, वही जंग है जो अभी तक चल रही है। आप ये बताएं, अगर मान लीजिए नेताजी 1948 से नहीं चल रही है, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक चल रही है। आप ये 1000 साल से हम इस्लामी आतंकवाद को झेल रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि 1948 से लेकर के यानी 1947 की आज़ादी के बाद या बंटवारे के बाद, आप जो भी कहना चाहें, अगर मान लीजिए नेताजी गायब नहीं होते तो किस किस्म के भारत का निर्माण होता आपके मुताबिक? देखिए, जिन लोगों के हाथों में भारत के भाग्य की बागडोर आई, उनके पास कोई विजन नहीं था और वे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से संस्कारित थे, बैक बेंचर थे और क्रांति की कोई रूपरेखा उनके मस्तिष्क में नहीं थी। पोतड़ों के रईस थे, 5 स्टार जिंदगी उन्होंने जी थी और एकदम पैराशूट से भारतीय राजनीति में उतर आए थे। उन्होंने नेताजी जैसा संघर्ष नहीं किया था। नेताजी के पास दृष्टि थी, नेताजी के पास विजन था, नेताजी के पास हृदय था, नेताजी के पास उदारता थी। और उस उदारता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जिन गांधी नेहरू ने उनको भारत छोड़ने के लिए विवश किया और नेहरू ने ये कहा कि अगर जापान की सहायता से सुभाष बोस भारत में आएंगे
तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो तलवार लेकर उनका मुकाबला करूंगा। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने कभी तलवार छुई नहीं अपने हाथों से, उनकी नाजुक कलाई में बल पड़ जाता अगर वो तलवार छूते। वो सदा केवल कबूतर उड़ाते रहे और अपने बटन होल में केवल गुलाब की कलियां टांगते रहे। लेकिन ये कहने वाला व्यक्ति कि मैं पहला आदमी होऊंगा जो तलवार लेकर मुकाबला करूंगा, उन गांधी और उन नेहरू के लिए भी उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद सेना में गांधी ब्रिगेड की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। तो 100 जन्म लगेंगे गांधी जी को, नेहरू जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महानता को स्पर्श करने में। तो ऐसे मैं कह रहा था कि गुरुदत्त जी ने एक फिल्म बनाई थी प्यासा जी, और उसमें ये प्रमाणित किया था कि एक लोकप्रिय कवि की जिंदगी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनको बेचना है। लेकिन नेताजी को बेचने का साहस भी जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति में नहीं था कि नेताजी की लोकप्रियता का लाभ उठाया जाता, क्योंकि नेहरू जानते थे कि नेताजी जीवित हैं। ऐसी स्थितियां पैदा की गई कि नेताजी भारत में न आ सकें, और नेताजी भी कोई कुर्सी पर बैठने के लोभी नहीं थे, और भारतीय गणतंत्र में किसी प्रकार का तूफान, कोई सुनामी लहरें पैदा नहीं करना चाहते थे। नेताजी कब अंतर्धान हुए, 2 कमीशन बैठाए गए, प्रायोजित कमीशन बैठाए गए। पहला कमीशन तो शाहनवाज के नेतृत्व में बैठाया गया जी। वो शाहनवाज जो बिल्कुल एक गुमनाम के अंधेरे में पड़ा हुआ कहीं सड़ रहा था, उसको नेताजी के कारण ही इतना बड़ा फेम मिला। आज़ाद हिंद आर्मी में शाहनवाज को महत्वपूर्ण भूमिका नेताजी ने प्रदान की। नेताजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए था उसको, लेकिन उसने सरकारी इच्छा के अनुसार कह दिया कि नेताजी मारे गए। उसके बाद दूसरा कमीशन बैठा, उसने भी इसी बात को रिपीट किया। अंत में मुखर्जी कमीशन ने जब धमाकेदार अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि कोई प्रमाण नहीं मिलता, एयर क्रश होने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, और उसमें नेताजी के मृत्यु, उनके निधन का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो सरकार ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट का, मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं हुआ। और ये इससे बड़ा कोई बात, अगर अमेरिका में ऐसा कोई राष्ट्रनायक होता, अगर ब्रिटेन में ऐसा कोई राष्ट्रनायक होता, अगर विश्व के और किसी देश के पास ऐसा कोई महानायक होता, तो क्या ऐसी गुमनामी की जिंदगी वो जी रहा होता? तो ये फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि ये राजनीतिक कृतज्ञता की पराकाष्ठा है, निकृष्टतम नमूना है। लेकिन आज और की तारीख नेताजी में- का जो विजन था, नेताजी लोकतंत्र के देवता थे, और लोकतंत्र का मतलब भीड़ तंत्र नहीं होता। जहां, क्योंकि हिटलर कहा करते थे कि संसार में मूर्खों का बहुमत है, संसार में मूर्ख ज्यादा हैं, बुद्धिमान बहुत कम हैं। इसलिए नेताजी यदि लोकतंत्र की स्थापना करते तो लोक की प्रतिष्ठा, लोक के हृदय में लोक की प्रतिष्ठा करते। और जहां लोक शब्द आता है तो मैं वहां रामायण का उदाहरण दूंगा, क्योंकि मार्क्स में लोक शब्द नहीं है, और न बाइबल में है और न कुरान में है, न लोक की जो आत्मा है वो मेरी कहानी में भी नहीं है, रामायण में है। स्नेहम दया तथा सौख्यम यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य, यानी लोक जो है वो आराधना की चीज है। मुच्यते नास्ति में व्यथा, यानी मैं अपना स्नेह छोड़ सकता हूँ, दया छोड़ सकता हूँ, अपने सारे सुख छोड़ सकता हूँ, और तो और मैं अपनी जानकी तक का त्याग कर सकता हूँ लोक की आराधना के लिए, मुझे ऐसा करना पड़ा तो ये लोकतंत्र जो है वो कोई बाग बाजार के रसगुल्ले नहीं हैं, कोई इडली डोसा नहीं है, कोई बर्गर पिज्जा नहीं है जिसको आराम से चटखारे ले लेकर खाया जाए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये नंगी तलवार पर चलने का जैसा व्रत है। और ये इस व्रत की हमको जो शिक्षा और प्रेरणा और संस्कार मिले हैं वो रामायण से मिले हैं। लोकतंत्र के महानतम देवता, आदर्श पुरुष भगवान श्री राम हैं। और लोकतंत्र कोई सिस्टम नहीं होता, वो तो एक व्रत होता है, वो तो एक धर्म धारण करता है। और वो हमारे सारे के सारे जितने भी शासक हुए हैं वो लोक की, और जब किसी शासक ने लोक की उपेक्षा की तो उसको उखाड़ने के लिए भगवान तक को स्वयं को अवतार लेना पड़ा। सारे संसार में लोकतंत्र की अवधारणा केवल हमारी दी हुई है। किसी अरेबिक कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में लोकतंत्र संभव ही नहीं है। इस्लाम की जो मूलभूत धारणा है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। जो शरीयत ने कहा है, जो हिदायत है पैगंबर की, केवल उसको यकीन करो, उसके अलावा कुछ नहीं। जो उस पर यकीन नहीं करता वो काफिर है, और काफिर को कहीं जिंदा रहने का हक नहीं है। ये लोक की अवधारणा नहीं है। तो संसार को लोकतंत्र सिखाने वाले हम हैं, और दुर्भाग्य सौभाग्य से संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र है, जो आज शोक तंत्र बना हुआ है, क्योंकि हमने इसको निहित स्वार्थों के कारण भीड़ तंत्र बना करके धर दिया। यहाँ पर आपसे 1 अरब भेड़ें, जी, मैं पूरी बात कहूं जी, राजनीतिक नेताओं के लिए ये जो भारतवासी हैं, भारत के जिसको मैं नागरिक शब्द नहीं बोलूंगा, भारत संतानें हैं, वो 1 अरब भेड़ें हैं
जिनकी हर मौसम में, हर सीजन में ऊन कतर ली जाए, और जब तक ऊन देती रहें तब तक ऊन कतरी जाए, और जब इच्छा हो तो उनकी खाल उधेड़ करके उनका गोश्त खा लिया जाए। केवल लोकतंत्र के जो तथाकथित देवता हैं उनकी नज़र में लोक की केवल यही कीमत है। नेताजी ऐसे नहीं थे। यदि नेताजी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र का उदय होता तो भारतवासियों के हृदय में लोक की प्रतिष्ठापना होती। राइट ना भैया, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलीजियस डिस्कशन, जहाँ तक धार्मिक डिस्कशन का प्रश्न है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सिर्फ नेताजी की बात नहीं है। 1948 में सोमनाथ शर्मा, 1962 में शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह के साथ न जाने कितने और, 1965 में अब्दुल हमीद, 1972 में निर्मलजीत सिंह सेखों, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, चलो रिटायर हो गए, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, एक ही परमवीर चक्र विनर जो अभी तक जिंदा है। उसके बाद कारगिल वाले और उसके पहले साइचिन वाले बाना सिंह अभी तक जिंदा हैं। अल्बर्ट एक्का, ये हमारे परमवीर चक्र विनर्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी। हम नेताजी को भूल गए, जो हमारे सैनिक हैं हम उनको भुला देते हैं। हाल ही में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ 4 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात है, 13 दिसंबर 2001 को जो अटैक हुआ पार्लियामेंट पर, वहाँ पर जिन लोगों ने अपनी जानें दी उनकी पत्नियां यहाँ पर आई थीं और एक के पिताजी यहाँ पर आए थे, 6 लोग थे। 13 दिसंबर को जब उनको श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं तो इनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में लादा जाता था, वहाँ पर ले जाया जाता था, और सब नेता जब हार वार पहना दिया करते थे, अलबत्ता ज़्यादा नेता तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन थोड़े बहुत जो नेता होते थे जब वो हार वगैरह पहना देते थे, फूल मालाएं चढ़ा देते थे, तब इनको बोला जाता था हाँ भी जाके आप श्रद्धांजलि दे ले। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग अपने शहीदों को भूल जाते हैं, क्या हश्र होगा ऐसे देश का, आप बताएं। नहीं, हम देश तो बनाए इसको पहले, हमने तो इसको चरागाह बना रखा है, यानी राजनीतिक भेड़ियों का अभयारण्य। और जहाँ तक इन सब हुतात्माओं का जिनका आपने नाम लिया, तो मैं राजीव कुमार बजाज को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जब आम मीडिया पर्सन केवल यानी सौंदर्य साम्राज्ञियों की दिनचर्या को केवल याद करता है, और उनके कितने प्रेमी, कितने अफेयर और कितने नए अफेयर, तो कम से कम एक मीडिया पर्सन इस प्रकार का है भारत में जिसको 1948 से लेकर के आज तक के जितने शहीद हुए हैं सीमाओं पर, उसके नाम मुँह ज़बानी याद हैं। तो ये कृतज्ञता की भावना संपूर्ण देश में हो या न हो, लेकिन राजनेताओं में होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली का सिंहासन जो टिका हुआ है वो उनके कारण टिका हुआ है, किसी राजनीतिक नेता की तकरीरों के कारण टिका हुआ नहीं है। परंतु सबसे बड़ी जो खामी है, जो त्रुटि है, वो त्रुटि ये है कि राजनेताओं की दृष्टि में ये लोग केवल वेतनभोगी हैं, और जब भी कभी पार्लियामेंट में बिल रखे जाते हैं, विधेयक रखे जाते हैं, तो सांसदों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के बारे में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों के बारे में बिल रखे जाते हैं, और तुरंत 15 मिनट में पास हो जाते हैं। यानी अगर 1 घंटा पहले कोई बहुत भयंकर बहस हो रही होती है जी, और उसके पश्चात अगर इस प्रकार का कोई विधेयक आता है, तो ऐसा लगता है कि कहाँ से रामराज्य आ गया और कहाँ से इतना सौमनस्य और एकमत है कि कहीं कहीं कोई छींकता खांसता नहीं है, तुरंत मंजूर होता है। तो तब से लेकर के आज तक जितने भत्ते बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, ऐश आराम के यानी जितने भी प्रावधान हुए हैं, वो सब केवल राजनयिकों के लिए, सैनिकों के लिए कतई नहीं। अब आप सैनिकों की बात कर रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी कोदों की रोटी खा खा करके इस देश में मरी हैं। जब ये राम प्रसाद बिस्मिल के परिवार की ये स्थिति है, सरफरोशी की तमन्ना लिखने अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बोलने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी बहन शास्त्री देवी, कोदों एक बहुत ही निकृष्ट अन्न होता है, उसकी रोटी खा खा करके उन्होंने प्राण दिए। जबकि यहाँ बेटों के लिए, पोतों के लिए, नातेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमारे भजनलाल जी ने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना रखा था। जी, 26, 27, 28 नवंबर को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शहीदों की, 26, 27, 28 नवंबर को मुंबई में हमला हुआ, ताज होटल में, ओबरॉय ट्राइडेंट में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे, बीकाजी, माफ़ कीजिएगा बीकाजी नहीं, कामा एंड ऑलब्लेस हॉस्पिटल पे, 26, 27, 28 नवंबर को। 13 दिसंबर को
महज 15 दिन के बाद बरसी थी पार्लियामेंट पर अटैक की। जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन तकरीबन 140 से 200 एमपीज पार्लियामेंट में थे। जो पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी वहां शहीद हुए थे, उन्होंने तकरीबन 140 से 200 एमपी बचाए थे अंदर। 13 दिसंबर को महज 6 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ 6 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां पर आए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? संवेदन शून्यता, हृदयहीनता, वही जहाँ से बात शुरू हुई थी, कृतज्ञता। इसको मैं नमक हरामी नहीं कहूँगा, लेकिन ये कृतज्ञता है। और कृतज्ञता के लिए उर्दू में केवल एक ही शब्द है, नमक हरामी। दरअसल हम नमक जिनका खा रहे हैं, हम अपने हुतात्माओं का नमक खा रहे हैं। उनकी दी हुई जिंदगी, वो कवच, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर के सुरक्षित नहीं है। हम इन हुतात्माओं के बल पर ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। वही राजनीतिक एहसान फरामोशी, कृतज्ञता का ऐसा यानी खौफनाक मंजर, इसको बेहयाई का मंजर कहिए, इसको कृतज्ञता का मंजर कहिए, वो हमारा नेशनल किरदार, नेशनल कैरेक्टर बन चुका है। और न उठेगा खंजर न कटार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, जिनके हृदय संवेदना से शून्य हैं, जो केवल वेतन भोगी मानते हैं। उनके हृदय में ये कैसे, ये यानी जिस देश में केवल भाभी जी के बेटे और बिटिया की ही केवल खुशामद होती है, आगे पीछे उनके बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाने में धन्यता का अनुभव होता है, वो हुतात्माओं के परिजनों और परिवारजनों की कुर्बानी की कीमत क्या समझेंगे? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा। ये हसरत कभी रही होगी? अब तो केवल मक्कारों की चिताओं पर मेले लगते हैं। अवसरवादियों, गिरगिट के समान रंग बदलने में जो माहिर हों, अवसरवादी हों, पार्टियां चेंज करने में जो सेंचुरी मनाते हों जी, उनकी चिताओं पर नहीं, उनके जन्मदिन पर मेले लगते हैं और करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। 2 महीने होने वाले हैं मुंबई के ऊपर हमले को। उसके पहले पिछले बरस कितने हमले हुए देश में सबको पता है, मुझे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। भले वो जयपुर हो, भले वो अजमेर हो, भले वो अहमदाबाद हो, भले वो दिल्ली हो, और श्रीनगर में तो हर रोज़ ही होते हैं। लेकिन 26, 27, 28 नवंबर को जो यहाँ पर हमला हुआ, उसके बाद बहुत छातियाँ ठोकी गईं, बहुत इतनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई, मुर्दाबाद जिंदाबाद के बड़े बड़े नारे लगे, ना जाने लोगों ने क्या कुछ कहा। लेकिन अब तक ना तो आधुनिक हथियार आए, अब तक ना तो वो स्पेशलाइज्ड टुकड़ियाँ जो बननी थी वो बनी, ना ही जो नई बुलेट प्रूफ वेस्ट आनी थी वो आई, ना ही नया इक्विपमेंट जो आना था वो आया है, और ना ही पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ, और ना ही जो तथाकथित आतंकवादियों के कैंप हैं, ना ही वो डिस्ट्रॉय हुए। आप 2 महीने की बात कर रहे हैं बजाज साहब, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप निश्चिंत रहिए। 2 साल, 5 साल, 10 साल भी हो जाएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं। आज तक स्वतंत्रता के पश्चात एक भी देशद्रोही को खरोंच तक नहीं आने दी गई है। उनका वीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। मीडिया इतना सशक्त, मीडिया संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का मीडिया, ऐश्वर्या राय या हमारी जो शिल्पा शेट्टी जी हैं, या हमारी ईशा कोप्पिकर हैं, या दीपिका पादुकोण हैं, या जो भी हमारी सुंदरियां हैं, भगवान उनको उनकी उम्र दराज करे, उनकी इस पूरी दिनचर्या का विवरण रखने वाले मीडिया को आज तक ये पता नहीं है कि आखिर अफजल गुरु कहाँ चिकन बिरयानी खा रहा है, उसकी दिनचर्या क्या है। संजू बाबा थोड़ी देर के लिए पुणे में जेल में रहे, और वो सवेरे से लेकर शाम तक क्या करते हैं, इसका सारा विवरण। जोधपुर की जेल में रहे हमारे सल्लू मियाँ, उनका सारा का किस रंग की उन्होंने शर्ट पहनी, किन लोगों से बतियाए, किन लोगों से क्या क्या किया, तो आज तक देश की जनता को ये मालूम नहीं है कि अफजल गुरु का क्या हो रहा है। तो जब यानी पार्लियामेंट पर आक्रमण करने वाला महफूज है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्यों उम्मीद करते हैं? ये उम्मीद करना व्यर्थ है। इस देश में देशद्रोहियों के साथ कभी देशद्रोहियों जैसा सलूक कभी नहीं किया जाएगा। वे वीआईपी हैं इस देश के। और ये देखिए कितनी बड़ी हिमाकत है कि लोग ये समझते हैं कि उनको अगर सजा दी जाएगी तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो उनके पीछे खड़े हैं। आखिर अमतुले क्या मकसद क्या था, और अंतुले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं ये जानना चाहता हूं कि अब्दुल रहमान अंतुले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसको कांग्रेस से क्यों नहीं निष्कासित किया गया? उसका रुतबा क्यों नहीं छीना गया? उसने शहीदों का अपमान किया, उसने शहीदों की आत्मा पर थूका,
उसने देश की आत्मा को, अस्मिता को ललकारा, हमारे स्वाभिमान पर चोट की और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को मदद पहुंचाई। इस प्रकार का आदमी सेंट्रल कैबिनेट में बैठा हुआ है। सरदार मनमोहन सिंह जी ने एक जरा सा भी एक्शन, क्योंकि भाभी जी ने हरी झंडी नहीं दी, उनको इंडिकेट नहीं किया, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि यहाँ इन हुतात्माओं का बदला लिया जाएगा या देशद्रोहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? कसाब पूर्णतः सुरक्षित है। कसाब का मतलब होता है कसाई। उर्दू में कसाब का मतलब कसाई होता है, और कसाब जो होता है वो हिंदुओं की तरह एक झटके से गर्दन नहीं उड़ाता, वो गले को रेतता है। तो जो हिंदुस्तान को, भारत माता के गले को जो कसाई रेत रहे हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह महफूज हैं। उनकी खेती हो रही है यहाँ पर। संसार के किसी देश में चिकनगुनिया और डेंगू के मच्छरों की, मलेरिया के मच्छरों की खेती नहीं होती, हमारे यहाँ होती है। इसलिए राजीव कुमार बजाज को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देशद्रोही यहाँ पर इसी प्रकार पनपते रहेंगे और देशद्रोहियों, देशभक्तों को यहाँ कटघरे में खड़ा किया जाता रहेगा। राइट, वी हैव टू टेक अ ब्रेक। यू हर्ड हिम। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी ने जो कुछ भी कहा वो आप लोगों ने सुना। जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने देशद्रोही हैं वो सब सुरक्षित हैं। जैसा कि कुछ दिनों पहले बिट्टा साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर आक्रमण करने की तो बात आप बाद में करिए, जिस आदमी को फांसी की सज़ा हो चुकी है पहले उसको फांसी तो दे दो, वो तो हमारे पास ही है, वो तो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। और जहाँ तक मुस्लिम वोट्स का सवाल है, मुसलमान क्या समझते हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के बारे में, वो आप लोगों ने सुन ही लिया है। जब ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे, जैसा कि मौलाना अंजारिया साहब ने यहाँ पर कहा कि देश के 25 करोड़ मुसलमान जो हैं उनके 50 करोड़ जूते खाने के लिए तैयार हो जाए पाकिस्तान, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 3 आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, कल उनका बाईपास है, एक बार फिर कोई 6 या 7 साल के बाद एक बार फिर उनका बाईपास होगा। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इस वक्त एडमिटेड हैं। हमारे पुराने मित्र डॉक्टर रमाकांत पांडा, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, ही हैज़ बीन फ्लोन स्पेशली टू दिल्ली। उसके अलावा 15 और यानी 16 डॉक्टर्स की टीम अटेंड करेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक बार फिर बता दें आपको, जो स्टेंट लगाए गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्टरीज में कोई 7 साल पहले, अब उनमें भी ब्लॉकेज आ गई है। सो कोई 10 घंटे लगेंगे ऑपरेशन में, अनुमान है तकरीबन 10 के सवा 10 घंटे लग सकते हैं। सुबह 8:30 बजे ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ही इज़ लाइकली टू बी ऑपरेटेड अपॉन at 8:30 in the morning, and hopefully they should finish before 4 o'clock. That is around 8 to 10 hours. The operation should last between 8 to 10 hours. याद रहे, इन 8 या 10 घंटों के लिए Dr. Manmohan Singh will be surviving on a heart-lung machine. That is, his heart will be stopped, and the heart and the arteries will have to be operated upon. Hopefully, he should get well in about 3 or 4 weeks. और ये पहली मरतबा ऐसा होगा कि गणतंत्र दिवस पर रिपब्लिक डे परेड में प्रधानमंत्री जी नहीं होंगे। ये पहली बार ऐसा होगा। आचार्य श्री, बहुत दुख हो रहा है मुझे आपके मुँह से ये बात सुन करके, क्योंकि मैंने सवेरे के अखबारों में पढ़ा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वस्थ होकर घर पर आ गए हैं जी। और ये हादसा हम सबको दुखी करने वाला है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के राजनीतिक जो उनकी विवशताएँ हैं वो जैसी भी रही हों, लेकिन उनकी देशभक्ति में, और वो देश के एक बहुमूल्य रत्न हैं अर्थशास्त्री के रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सारा देश उनके स्वस्थ होने की कामना करता है। मैंने ये समाचार सुन करके मुझे स्वयं, अंग्रेजी में जिसको शॉक्ड कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। जी, पिछले साल और इस साल और इतने सालों में मैं भारत बाला के लिए साहब ठाकरे को मुबारकबाद नहीं दूंगा। मैं भगवान से उनकी शतायु होने की कामना करूंगा, क्योंकि वो मुबारकबाद के हकदार नहीं हैं, बधाई के हकदार हैं, शुभकामना के हकदार हैं, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। और मुबारकें जो होती हैं वो तो भगवान उनको शतायु प्रदान करें, और उनके जीवन काल में शिवशाही का और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो झंडा है वो दिल्ली के रक्त दुर्ग पर फहराए, वो अपनी आंखों से देखें। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 4 या 5 वर्षों में या पिछले 10 वर्षों में भारत को बहुत उपलब्धियाँ मिली हैं। भारत को, हिंदुस्तान को, हर जगह पर आप देखें, सिलिकॉन वैली अमेरिका का जो पूरा आईटी हब जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब जो है, 30 से 40% वहाँ पर हिंदुस्तानी काम करते हैं। भारत आर्थिक रूप से एक बहुत ही शक्तिशाली देश बन गया है। आज अमेरिका आपके साथ है। प्रेसिडेंट ओबामा, नए प्रेसिडेंट अमेरिका के,
उन्होंने सबसे पहले आते ही पाकिस्तान को फटकार लगाई। हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं इसको सुन करके। AR रहमान साहब हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी हिंदुस्तानी को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सत्यजीत रे साहब को, और गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में भानु अथैया जी को मिला है ऑस्कर। लेकिन एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर संगीत में 3 नॉमिनेशंस उनको मिले हैं फ्रॉम द अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ये हिंदुस्तान का इतना शक्तिशाली होना, भारत देश का इतना शक्तिशाली होना, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का ये कहना कि 2020 तक 2020 तक भारत एक हमारे सुपर लिए पावर बन कतई जाएगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम जानते हैं हम में पोटेंसी है, हम में क्षमता है, हम में सामर्थ्य है। हम भगवती जगत जननी भारत माता के बेटे हैं, बुलबुलें नहीं हैं, सिंह हैं, सिंह वाहिनी दुर्गा माता के सिंह हैं। हम बुलबुलें हैं, इसकी ये गुलिस्तां हमारा। अव्वल तो भारत में बुलबुल होती ही नहीं है, इसलिए हम भारत के चमन के बुलबुल नहीं हैं, हिंदुस्तान के चमन के बुलबुल नहीं हैं। भारतीय हमारी जो भारत माता हैं उनके सिंह हैं, और निर्विवाद रूप में हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमता, हमारी ऊर्जा ये संसार में सर्वश्रेष्ठ है। संसार में सबसे बड़े योद्धा हमारे पास हैं, सबसे शूरवीर सेना हमारे पास है, और प्रतिभा का लोहा सदा से हमारा सारा संसार मानता रहा है। तो इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं, ये तो होना ही चाहिए। बस केवल चिंता की बात यह है कि हम जिसको उर्दू में खुशफहमी कहते हैं और राजनीतिक भाषा में फील गुड कहते हैं, अति आत्मविश्वास सबसे बड़ा शत्रु होता है। हम उसमें खो न जाएं, भटक न जाएं। अन्यथा इसमें कोई संदेह नहीं है कि देशभक्ति की ऊर्जा लेकर के अपनी प्रतिभा के बल पर यदि हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो संसार की कोई शक्ति हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और इसके हमारा हक बावजूद- बनता है जी, हमारा हक बनता है। संसार की सारी जंगली असभ्य जातियों ने, बर्बर जातियों ने पिछले 1000 साल से हम पर शासन किया है, हमारी आत्मा को कुचला है। अब हमारी बारी है कि हम सारे संसार को अपनी क्षमता, तलवार के बल पर नहीं, आतंक के बल पर नहीं, दादागिरी के बल पर नहीं, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी जो विश्ववत्सलता है, अपनी जो करुणा है, उसके बल पर हम सारे संसार के शीर्ष पर बैठे। दुनिया के शीर्ष पर बैठने का हमारा अधिकार है। और जहाँ तक हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और आपने AR रहमान साहब का नाम लिया, दोनों मुसलमान हैं और दोनों की देशभक्ति में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सारे देश में इनका कोई शत्रु नहीं है। यदि कोई अजात शत्रु कहा जा सकता है किसी को, तो हमारी भाभी जी नहीं है। अजात शत्रु भारत का एक भी राजनीतिक नेता नहीं है। लेकिन ये जो हमारी 2 विभूतियाँ हैं, ये निस्संदेह भारत की अजात शत्रु विभूतियाँ हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बड़ी आपत्तिजनक बात होनी चाहिए, क्योंकि AR रहमान साहब जो हैं वो जन्मजात हिंदू हैं जी, और कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो। जी हाँ। लेकिन उनकी देशभक्ति तो असंदिग्ध है। सारे भारत भर में एकमात्र मुसलमान जिसने राजर्षि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राष्ट्र मंत्र का अनुवाद किया, मुसलमानों को समझाने के लिए, सारी दुनिया को समझाने के लिए, माँ तुझे सलाम, ये इतनी बड़ी महान रचना है कि उनकी इस एक रचना पर ही उनको अनेक अवार्ड मिलने चाहिए। और हमारे अब्दुल कलाम साहब तो विवादातीत हैं, उनको लिए तो दुनिया का कोई भी अवार्ड कम है। बात केवल इतनी है, इस्लाम का विरोध हो सकता है, मुसलमानों का विरोध नहीं है। यदि मुसलमान मुस्तफ़ा कमाल पाशा के समान हो, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जब स्वतंत्र हुआ टर्की, तो उन्होंने अपना नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बदल करके कमाल अतातुर्क रखा जी, और उन्होंने कहा कि अरबी में कुरान नहीं पढ़ेंगे, टर्किश में उसका अनुवाद करवाया। उसी प्रकार से भारतीय मुसलमान को संस्कृत के ऊपर गर्व होना चाहिए, हिंदी पर गर्व होना चाहिए। उर्दू का वो त्याग कर दे ऐसा हम नहीं कहते, परंतु उसके हृदय में देशभक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। और अगर वो वंदे मातरम को समझना चाहे तो AR रहमान की जो रचना है माँ तुझे सलाम, उससे प्रेरणा ग्रहण करे। अगर ऐसा हो जाए तो जैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर सुकर्ण था, उनकी पुत्री का नाम मृणालिनी सुकर्ण पुत्री था, उनकी पत्नी का नाम रत्नसारिका देवी था, तो ये संस्कृत निष्ठ नाम रखने से उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा ना।
तो इसी प्रकार से हिंदुस्तान के मुसलमान का इस्लाम खतरे में नहीं पड़ेगा अगर वो तिलक लगाएगा, क्योंकि तिलक धर्म नहीं है, संस्कृति है। मंगलसूत्र धर्म नहीं है, संस्कृति है। धोती कुर्ता ये जो है ये संस्कृति है। बांग्लादेश की जितनी सचमुच बांग्ला संस्कृति पर विश्वास करने वाली महिलाएं हैं, वो सब साड़ी पहनती हैं, शंख की चूड़ियां पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, उससे इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता, बंगला पर गर्व करती हैं। लेकिन तो हम आचार्य चाहते श्री हैं सबसे कि बड़ी भारत बात पर जी गर्व करे मुसलमान। जी, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार जितने मुसलमान हैं, और यहाँ हमारे शो में न जाने कितनी मरतबा इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुसलमान जो है हिंदुस्तान का, वो कब तक अपनी देशभक्ति की का सबूत देता रहेगा? ये सबूत कब तक का एविडेंस नहीं, देता तब रहेगा? देखिए एक अशफाकुल्ला और एक हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर एक पूरी शताब्दी नहीं बिताई जा सकती। हमारा कहना है कि दर्द जो है तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग जो हम महसूस करते हैं वो एवरी मुसलमान को, प्रत्येक मुसलमान को महसूस करनी चाहिए ना। वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरता, सड़कों पर डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं करता? हसन और हुसैन की कुर्बानी का हमको भी गम है, लेकिन जितने अत्याचार भारतवर्ष में हुए हैं उन सबको, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, बंदा बैरागी पर हुआ, हकीकत राय के ऊपर हुआ, गुरु तेग बहादुर पर हुआ, भाई मतीदास के ऊपर हुआ, तमाम जो इतने अत्याचार हुए उनका विरोध हिंदुस्तान का मुसलमान और क्यों नहीं मानता कि वो उनके बाप दादों पर अत्याचार हुए? तो बात सिर्फ एहसास की है, सेंटिमेंट की है, भावना की है। वो भावना व्यक्त होनी चाहिए। भावना व्यक्त इसलिए होनी चाहिए कि मोहब्बत आपके दिल में हो और मोहब्बत आपकी महबूबा के दिल में हो, और दोनों अपने दिल में मोहब्बत पालते रहें, तो फिर आई लव यू बोलने की क्या ज़रूरत है? वैलेंटाइन डे के दिन जो है वो मोहब्बत का इजहार करने की क्या ज़रूरत है? कार्ड भेजने की क्या ज़रूरत है? लाल गुलाब पेश करने की क्या ज़रूरत है? तो एक मियाँ को अगर अपनी बेगम को ये कहने की ज़रूरत है, या अपनी प्रेमिका को ये कहने की ज़रूरत है कि आपके पाँव देखे बड़े खूबसूरत हैं, इनको ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे, तो जो इजहार तुम अपनी महबूबा के लिए करते हो यार, वो भारत माता के लिए क्यों नहीं करते? राइट, दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी मस्ट आस्क आवर व्यूअर्स। जहाँ तक के, जैसा कि आचार्य श्री ने कहा, पूरे इंडोनेशिया में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन जो मुस्लिम नाम है वहाँ पर वो एथनिक नाम है, वहाँ के नाम हैं, संस्कृताइज नाम हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर अरबी और फारसी नाम क्यों रखे जाते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर भारत के देश के मुसलमान भी संस्कृत नाम रखना शुरू कर दें तो क्या इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा? भारत में मुसलमान आखिरकार अरबी में नाम क्यों रखते हैं? भारत के मुसलमान आखिरकार फारसी के नाम क्यों रखते हैं? अगर संस्कृत के नाम होंगे तो क्या इस्लाम खतरे में पड़ेगा? क्या वो मुसलमान नहीं होगा? क्यों नहीं हो सकता किसी का नाम सिद्धार्थ खान? सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है आपके लिए वो ये है कि भाई आपने कहा कि चलिए हमारे में पोटेंशियल है, हम लोग जो हैं सारी दुनिया को दिखा देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन एक छोटा सा देश पाकिस्तान, उसने नाक में दम करके रख दिया है, उसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए हम असमर्थ हैं। ये क्या विडंबना है? इसलिए कि हम दुश्मन को दुश्मन कहने में संकोच का अनुभव करते हैं। फिर वही डर आता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक हाथ से खिसक जाएगा। इससे बढ़कर के भारतीय मुसलमान समाज की, मुस्लिम समाज की कोई दूसरी तौहीन नहीं हो सकती। और इस तौहीन को दूर करने का एक ही उपाय है कि अगर चंद मुसलमान भी पाकिस्तानियों को शरण देते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठियों को, षड्यंत्रकारियों को शरण देते हैं, तो इस अगर मुसलमान समाज अगर ये तय कर ले कि एक भी घुसपैठिए को, भारत के दुश्मन को शरण नहीं मिलेगी, तो मजाल है कि कोई बम ब्लास्ट करे और कोई इतना बड़ा भयंकर षड्यंत्र यहाँ सफल हो सके। तो ये कलंक तो दूर करना पड़ेगा। जब भगवती जानकी को परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो मुसलमान तो भगवती सीता नहीं है जी। तो इसलिए वफादारी का सबूत देने में दिक्कत क्या है? अगर वफादारी है तो उसका सबूत भी दीजिए, और सबूत जो है वो कटघरे में खड़ा होकर मत दीजिए, मैदान में दीजिए, कर्म क्षेत्र में दीजिए। इतना बड़ा भारतवर्ष है, उसमें आपकी जो देशभक्ति है वो हम संदेह नहीं करते। मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि हर मुसलमान देशद्रोही नहीं होता या टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन सारे के सारे टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों होते हैं? एटीएस कहता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह भी टेररिस्ट हैं। झूठ है, मध्याह्न के सूर्य के समान सफेद झूठ है ये, क्योंकि अब तक कुछ प्रूव नहीं कर सके, अब तक कुछ भी प्रूव नहीं कर सके
कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सके। ये सारा का सारा राजनीतिक षड्यंत्र, वो भी फिर वही मुस्लिम लोग वोट बैंक को लुभाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। देखिए, टेररिज्म अलग चीज़ है, और मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो प्रज्ञा से कभी मिला नहीं, मैं पुरोहित से कभी मिला नहीं, परंतु मेरा कहना यह है कि एक तो 9,999% अभी तक उन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि टेररिज्म क्या है? वो जो अयोध्या से जो ट्रेन लौट रही थी और जिसे गोधरा में फूंक करके भस्म कर दिया गया, ये टेररिज्म है? या उसके बाद जो मासूम हिंदुओं ने की जो प्रतिक्रिया हुई, वो टेररिज्म है? टेररिज्म वो है जो पंजाब की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर जो 1945 से लेकर के 1948 तक जो प्रकट हुआ, जो जबर जिना हुए, जो बलात्कार हुए, जो सामूहिक अपमान हुए माताओं के, नोआखाली में भी हुए, पश्चिम में भी हुए, पूरब में भी हुए, ये सनातन टेररिज्म है। क्या कभी भी हिंदू के मन में प्रतिक्रिया नहीं होगी? तुलसीदास कहते हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन पे होई। चंदन की 2 लकड़ियों को भी अगर घिसा जाएगा तो उससे आग पैदा हो जाएगी। अगर वो आग पैदा हो जाएगी चंदन की लकड़ी में, तो क्या चंदन की लकड़ी को बारूद कहा जाएगा? कम से कम बारूद में और चंदन की लकड़ी में भेद करने की तमीज तो हमें होनी चाहिए। और क्यों नहीं 60 साल के बाद या 59 साल गणतंत्र दिवस, यानी गणतंत्र को हो गए, भारतीय संविधान को वजूद में आए हुए, अब तक देशभक्ति और देशद्रोह को परिभाषित क्यों नहीं किया जाता? और फिर सवाल घूमकर ये आता है कि मर्सी पिटीशन, ठीक है, मर्सी पिटीशन उसको करने का अधिकार है जो हमारे राष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति मानता हो, हमारे संविधान को अपना संविधान मानता हो, स्वयं को भारत का वफादार निवासी मानता हो, देशवासी मानता हो, जो हमारे प्रधानमंत्री में, हमारी गणतंत्र में, हमारे संविधान में, हमारे राष्ट्रपति में प्रतिभाताई पाटिल को अपना राष्ट्रपति जो नहीं मानता, उसको मर्सी पिटीशन, अब्दुल कलाम, हमारे प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम के समय में ये मर्सी पिटीशन दाखिल की गई थी। दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है और बुढ़ा रही है हमारी दूसरी राष्ट्रपति, तो कब निर्णय होगा? क्या प्रायोरिटी पर के आधार पर देशद्रोही का निर्णय तुरंत 5 मिनट के अंदर नहीं होना चाहिए कि ये मर्सी पिटीशन स्वीकार करने योग्य है या नहीं है? रद्दी की टोकरी में फाड़ कर क्यों नहीं फेंक देनी चाहिए? अब विजय चौक के ऊपर फांसी पर क्यों नहीं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो जितनी झांकियां निकाली जाती हैं, उस झांकी में एक मोबाइल झांकी ये क्यों नहीं हो कि एक खंबा हो और उस खंबे के ऊपर अफजल गुरु लटका हुआ हो और उसको निकाल दिया जाए वहां से, राष्ट्रपति भवन से लेकर के विजय चौक तक। राइट, यू हर्ड दैट। इससे बड़ी झांकी और क्या होगी? जैसा कि आचार्य श्री ने सेशन दिया, सलाह जो दी है कि जैसे झांकियां निकलती हैं रिपब्लिक डे पर, एक ऐसी झांकी क्यों ना निकाली जाए जिसमें अफजल गुरु को फांसी दी जाए, यानी मोहम्मद अफजल को फांसी दी लाइव जाए। झांकी जी, आर्टिफिशियल नहीं। आप लोग क्या समझते हैं? थर्माकोल का अफजल गुरु नहीं चाहिए, असली अफजल को फांसी दी जाए। आखिरकार जैसा कि यहाँ पे कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आचार्य श्री भी कई बार कह चुके हैं कि अगर आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो जिस आतंकवादी को आपके ही उच्चतम न्यायालय ने, हमारे ही उच्चतम न्यायालय ने एक बार नहीं 2 बार, एक बार 2 जज बेंच की पीठ ने और एक बार संवैधानिक पीठ ने उसको कंफर्म किया है डेथ सेंटेंस, यानी उसकी पिटीशन को रिजेक्ट किया है, उसके बाद भी अब तक अरे जहां एक मजलूम औरत शाहबानो को जी इंसाफ नहीं दिया जा सका, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंसाफ दिया जी कि मियां अगर तूने जवानी के जलवे लूटे हैं तो बुढ़ापे की हड्डियों का भी इंतजाम कर। और ये जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ तो भारत के राजनीतिक मसीहाओं ने उस डिसीजन को उलट दिया। एक मजलूम मुसलमान औरत को जो इंसाफ नहीं दे सकता, जो लोकतंत्र, उसको लोकतंत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। मैं शाहबानों की बात कर रहा हूं जी, मैं किसी हिंदू लड़की की बात नहीं कर रहा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, तमाम मुसलमान भी सुन रहे होंगे मेरी बात को। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जिस अरब के ऊपर फिदा है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, उस सऊदी अरब के शेख यहां पर आकर के हैदराबाद की गलियों में सूंघते फिरते हैं। 65 साल के, 70 साल के शेख 12 साल की, 13 साल की मासूम लड़कियों को निकाह के नाम पर यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। जब तक उनका जी करता है तब तक उनका इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू पेपर के समान इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। आज तक किसी कामरेड ने, किसी मुस्लिम बुद्धिजीवी ने इसके ऊपर कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई? क्यों केवल हमको, केवल सारे के सारे फिल्मकारों में घूम फिर करके एक आमिर खान ही क्यों मिलता है? मेरे जैसे व्यक्ति को आमिर खान के खिलाफ बोलने के लिए कोई भी एक शब्द क्यों नहीं मिलता? बिना जज्बे के, देखिए फिल्म निर्माण केवल पैसे का खेल नहीं है, उसके पीछे जब तक भावना नहीं होती। लगान जैसी फिल्म का निर्माता, गजनी जैसी फिल्म का निर्माता, और उसके पीछे उसके जो पिताजी हैं सलीम खान साहब हैं,
उनका कहना है कि अंग्रेजी नहीं बुरी है, अंग्रेजियत बुरी है, और इस अंग्रेजियत को अब तक हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा कहना है कि मुसल्लम ईमान होना चाहिए हर मुसलमान को, और मुसल्लम ईमान होने का मतलब यह है कि जिस मुल्क का खाओ, जिस मुल्क में जियो, जिस मुल्क में मरो, 2.5 गज जमीन का रिजर्वेशन भी जहां पर मरने के बाद तक एक हर मुसलमान का होता है, यहां पर तय है। उस मुसलमान को केवल इसी मादरे वतन के लिए जीना चाहिए और इसीलिए मरना चाहिए क्योंकि कोई सऊदी अरब का शेख हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने बराबर नहीं मानता, उसको बराबर का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है जी। हम जो हमारे जो मुसलमान हिंदुस्तान के हैं वो उनकी दृष्टि में बिल्कुल निकृष्ट चीजें हैं। पंजाब और सिंध तक का मुसलमान, मुशर्रफ भी और ये जरदारी भी और गिलानी भी, ये हिंदुस्तान के यूपी के मुसलमान को, महाराष्ट्र के मुसलमान को, आसाम के मुसलमान को, बांग्लादेश के मुसलमान को अपना बराबर नहीं मानता। अगर मानता होता तो पाकिस्तान के टुकड़े न होते, अलग बांग्लादेश बनने की नौबत नहीं आती। और अभी तक वहां पे MQM पार्टी ना होती, इसलिए यानी हिंदुस्तान जैसे बढ़कर के ना होती, हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान से बढ़कर के और कोई महफूज, ये जन्नत है, यानी मुसलमानों के लिए जन्नत है। इस जन्नत को कम से कम तस्लीम तो करो, कि स्वीकार तो करो कि हमारी जन्नत है, और जन्नत है तो फिर उसके लिए कीमत भी तो अदा करो, उसकी हिफाजत के लिए। इस जन्नत को जो चकनाचूर करने में लगे हुए हैं उनको नंगा क्यों नहीं होने देते हो? अगर हिंदुस्तान का मुसलमान ये तय कर ले कि एक भी वहाँ का घुसपैठिया न पश्चिम से आएगा न पूरब से आएगा, मजाल है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को किसी प्रकार का खतरा, तो मुसलमानों को पहरेदारी का जो है वो जिम्मा लेना चाहिए। जाम। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार लोकल नेटवर्क मिलता है आतंकवादियों को, क्या उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं? सबसे बड़ी बात ये बनती है सामने। घुसपैठिए यहाँ पर आते हैं, आतंकवादी यहाँ पर आते हैं, हम लोगों पर अटैक करते हैं, भीड़ बकरियों की तरह हमारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, जिसमें मुसलमान भी मारे जाते हैं, हिंदू भी मारे जाते हैं, सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन जो लोकल सपोर्ट उनको मिलता है, जब तक कि वो समर्थन उनको मिलता रहेगा, इसी प्रकार घुसपैठ होती रहेगी, इसी प्रकार देश पर हमले होते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, अफजल की बात रही, बाकी जितने भी मसले हैं उसकी बात रही, तकरीबन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान की टेरिटरी इस वक्त चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। 42,000 के 60,000, बिट ऑफ अ डिस्प्यूट है। 1962 का माफ़ कीजिएगा, एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जी हिमसेल्फ, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ, एंड द रेजोल्यूशन सेज दैट द इंडियन पॉलिटी विल नॉट रेस्ट till such time as every square inch of Indian territory in foreign hands is returned to India. क्या हुआ उस रेजोल्यूशन का? बार बार हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, घूम फिर करके बात वहीं जवाहरलाल नेहरू पर आती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसमें तिब्बत पर प्रथम आक्रमण हुआ था चीन का, उसमें कहा था कि तिब्बत को चीन के हवाले मत होने दो, अन्यथा ये जो ड्रैगन है ये तिब्बत के रास्ते से हिमालय को हड़पता हुआ बिल्कुल हमारे दरवाजे पर आ जाएगा। और आज वही हुआ है, नेपाल तक आ गया है। नेपाल यानी राजनीतिक दृष्टि से उसका चाहे अस्तित्व हो, अलग हो, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वो हमारा अभिन्न अंग है। तो जब नेपाल वो हड़प चुका, नेपाल को हड़पने का मतलब ये होता है कि गोरखपुर तक आ गया। तो चीन की महत्वाकांक्षा, सबसे बड़ी बात मैं तो चीन की तारीफ की जानी चाहिए कि कम्युनिज्म को उसने दफना दिया। आज कहीं चीन में कम्युनिज्म नहीं है। आज का चीन माओ से तुंग का चीन नहीं है, लेकिन आज का चीन अगर माओ से तुंग का चीन होता तो भी माओ से तुंग की महत्वाकांक्षा, अदम्य महत्वाकांक्षा, और आज वो जो कल का मार्क्सिस्ट चीन था और आज का जो है माओवादी चीन था कल का, और आज का बाजारवादी चीन है जिसने बाजार के सामने घुटने टेक दिए हैं, वो मक्कार बाजारवादी चीन हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता है, डायमंड हार्बर तक आना चाहता है, आसाम को निकलना चाहता है। और इसका एकमात्र कारण सिर्फ कश्मीर की बदकिस्मती का एकमात्र कारण जवाहरलाल नेहरू। और आज जो चीन की इतनी, क्योंकि जिसने पंचशील का परचम फहरा करके जवाहरलाल नेहरू आए थे और चाउमिन लाई के साथ बैठ करके वैजयंती बाला का उनको नृत्य दिखलाने में बड़ा फख्र का अनुभव करते थे, उस समय भी देशभक्तों ने उनको चुनौती दी थी, उनको चेतावनी दी थी कि ये सब मत करो, ये बर्बादी का मंजर है। और फिर उसके बाद हुआ, और इतना होने के बाद भी हमारे जाबान जो सैनिक थे वो सीमा पर कुर्बान होते रहे। हकीकत फिल्म देख लेनी चाहिए लोगों को कि किस प्रकार से हमने कुर्बानी दी है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। किसके हवाले वतन साथियों? इन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के हवाले वतन साथियों।
जो पाकिस्तान जैसे पिद्दी की गर्दन नहीं मरोड़ सकते, वो चीनी ड्रैगन की गर्दन कैसे मरोड़ेंगे? उसके लिए जिजीविषा चाहिए, उसके लिए अदम्य देशभक्ति चाहिए। उस देशभक्ति का भारत के राजनेताओं में पूरी तरह से अभाव है, अकाल है। ये तो बात हो गई जहाँ तक हमारे राजनीतिज्ञों का सवाल है, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा था कि हमारी जनता जो है, हम हैं, आप हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? जनता को जनता कहाँ रहने दिया गया है? भारतीय गण कहाँ है? जाट अलग हैं, गुजर अलग हैं, माली अलग हैं, धाकड़ अलग हैं, बनिया अलग है, ब्राह्मण अलग है, राजपूत अलग है, महाराष्ट्र में भी कोंकण अलग है, विदर्भ अलग है। ये क्षेत्रीयता और ये भाषावाद और ये जातीयता, मैं जो बात मैंने वहाँ कही थी केरल में, वो बात यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, मलयालम हिंदी भाषा है, तमिल हिंदी भाषा है, तेलुगु हिंदी भाषा है, हिंद की भाषाएं हैं। ये यूरोपियन भाषाएं नहीं है, ये अरेबियन भाषाएं नहीं है, भारतीय भाषाएं हैं। जो हिंदी है हम वतन है, अगर इस तुकबंदी को माना जाए, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो जो हिंद की भाषा वो हिंदी भाषा है। हमारे देश में मलयालम के बीच में, तेलुगु के बीच में, कन्नड़ के बीच में, तमिल के बीच में, असमी और बंगाली के बीच में, हिंदी के बीच में लड़ाई क्यों होनी चाहिए? स्वार्थी राजनेताओं ने भारतीय लोक को, भारतीय गण को भारतीय गण रहने नहीं दिया गया है। अलग अलग कुओं में तकसीम कर दिया है उसको। और जब तक उसमें एकात्मता की भावना नहीं आती, और इसके लिए रेडिकली चेंज जो होगा, बुनियादी परिवर्तन, वो बचपन यानी नर्सरी स्कूलों से होना चाहिए, बताया जाना चाहिए। मैं राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की भाषा में कहना चाहूँगा, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज हम सब ये समस्याएं सभी। अदम्य राष्ट्रभक्ति की भावना जब तक हमें जागृत नहीं होती। कहाँ का ओबामा विविध संस्कृतियों का केंद्र है, लेकिन उसके अमेरिकन होने पर और अमेरिका के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर कोई शक नहीं होता ना। तो विविध राष्ट्रों, विविध जातियों और नस्लों का जो केंद्र अमेरिका है, जब उसके नागरिकों में राष्ट्रभक्ति जागृत की जा सकती है, तो हम जो ओरिजिनल यहाँ के, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक हम भारत माता की संतान हैं, हम में वो निर्विवाद राष्ट्रीयता की भावना पैदा क्यों नहीं होती? इसलिए कि भारत के तथाकथित भागविधाताओं ने उस पर ध्यान दिया ही नहीं। धर्मनिरपेक्षता, 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 यानी देशभक्ति निरपेक्षता, यानी राष्ट्रवाद निरपेक्षता। ये निरपेक्षता शब्द जो है वो अत्यंत गलत है, और ये कभी भी राष्ट्र को पटड़ी पर नहीं आने देगा। हम डाइवर्ट होते रहेंगे, डाइवर्शन 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 डाइवर्शन। जो लक्ष्य है हमारा वो राजमार्ग पर चलने में है। राजमार्ग जो है वो शुद्ध राष्ट्रवाद है, उसको आप उग्र राष्ट्रवाद कह दीजिए, क्योंकि कोई मक्खन जैसा सॉफ्ट राष्ट्रवाद कहीं होता ही नहीं दुनिया में। मुलायम राष्ट्रवाद, सॉफ्ट राष्ट्रवाद, पिलपिला राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, स्पष्ट होता है और उग्र होता है। जहाँ तक कि जो डिविजन्स की बात आपने करी, आज की तारीख में जब भी आप चुनाव जीतना चाहते हैं, जहाँ मर्जी आप चुनाव जीतना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का उसकी जो कास्ट कॉन्स्टिट्यूंस हैं वो आप देखते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, भले वो कांग्रेस पार्टी हो या जो मर्जी पार्टी हो। सिर्फ एक पार्टी को छोड़ करके, एक शिवसेना को छोड़ करके, शिवसेना में आज तक कभी भी जाति के आधार पर बाला साहेब ठाकरे ने किसी को टिकट नहीं दी, लेकिन उसके बाद वो एक एक्सेप्शन है। अब आगे चल करके उद्धव ठाकरे जी क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, जब भी वो टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी करते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन आप आहिर हैं, आप जाट हैं, आप कुर्मी हैं, आप राजपूत हैं, आप ठाकुर हैं यानी, या आप ब्राह्मण हैं, या आप बनिया हैं, और बनियों में भी कौन से गोत्र के हैं, ये एक एक चीज़ आज की तारीख में इसका निर्णय होता है, फिर आप चुनाव लड़ते हैं। जैसे भूमि सुधारों की बात की जाती है जी, उस प्रकार से एक बार ये जो संविधान है हमारा, जो कैंची और गोंद की सहायता से लिखा गया है, उसमें मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। सारे देश की जनता को अपने राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टियां उभर कर आनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टियों को जितना प्रतिशत मत मिलता है उसके आधार पर उनको सीटें अलाट होनी चाहिए। फिर अपना जो क्रीम है वो चुन करके वहाँ पर भेजें विशेषज्ञता के आधार पर। अन्यथा ये पूरा का पूरा देश छोटे छोटे जातियों उपजातियों में ये बटा रहेगा। इसको हम नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, और ये इसी प्रकार से आत्मघात का खेल चलता रहेगा। संविधान का पूरी तरह से अभी एक गुजर आंदोलन चला राजस्थान में, लोकतंत्रात्मक। हाँ जी हाँ, अभी एक गुजर आंदोलन चला मीनाओं और राजस्थान गुजरों में, को लड़ा दिया गया। जी, मीनाओं गुजरों को लड़ा दिया गया, या दोनों आपस में लड़ लिए।
जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, राज ठाकरे ने एक आंदोलन चलाया, अभी फिलहाल थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, दोबारा राज ठाकरे रैली कर रहे हैं कल। आगे चल करके हो सकता है कि एक और बड़ा उग्र आंदोलन चले कहीं और साउथ में या किसी और जगह पर। आसाम में बोडोलैंड का एजिटेशन अभी भी चल रही है, जहाँ तक उल्फा के उग्रवादी हैं अब तक न जाने कितने लोगों को मार चुके हैं। हम आपस में ही अपनी ये आंतरिक जो सुरक्षा को आमची लेकर मुंबई के है, जी आमची मुंबई, ये भारत की आर्थिक राजधानी है और इसको आर्थिक राजधानी सारे देश भर की जो प्रतिभाएं हैं उन्होंने मिलकर के बनाया है। जी और ये जो राष्ट्रीय चरित्र है, हमको गर्व है मुंबई के ऊपर। मुंबई का बहुराष्ट्रीय चरित्र नहीं है, इसका जो राष्ट्रीय चरित्र है, मुंबई राष्ट्र की राष्ट्रीय चरित्र का एक केंद्र है। और वो कैरेक्टर जब तक विकसित होता रहेगा, उसका गौरव किसको प्राप्त होगा? महाराष्ट्र को। कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है, ये तो निर्विवाद है। तो जैसे दिल्ली सबकी है, जैसे कोलकाता सबका होना चाहिए, जैसे चेन्नई सबका होना चाहिए, जैसे मुंबई सबकी होनी चाहिए, ये हमारे जो राष्ट्रीय महानगर हैं वो राष्ट्र का गौरव हैं, एक सूबे का गौरव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो तिरंगा झंडा है, इसमें जो अशोक चक्र है, ये जी। तो बिहार से आया है, जी ये तो मगध से आया हुआ है। इसका क्या करेंगे? इसका भी महाराष्ट्रीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? तुकाराम का कैसे महाराष्ट्रीकरण करेंगे? ज्ञानेश्वर का कैसे करेंगे? पंढरपुर का कैसे करेंगे? ये पंढरपुर में रुकुमाई जो बैठी हुई हैं वो विदर्भ से आई हैं, और जो पंढरीनाथ भगवान हैं वो द्वारका से आए हैं। वो दोनों के दोनों गैर महाराष्ट्रीय हैं। कैसे होगा? तुकाराम का और एकनाथ का, एकनाथ ने भावार्थ रामायण लिखी है, क्या किया जाएगा? रामायण वो राम और सीता दोनों के दोनों। और ये जो गोविंदा आलारे है, ये गोविंदा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और हमारे जो लोकमान्य भगवान तिलक ने जो गणपति महोत्सव प्रारंभ किए थे, गणपति तो शुद्ध हिमालय के हैं, उनका तो महाराष्ट्र से कोई लेना देना है ही नहीं। वो चिंचपोकली में थोड़ी पैदा हुए हैं, उनका जन्म तो हिमालय में हुआ है। मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ इसलिए राज ठाकरे हमारा जी सुन कहना रहे है, हैं। हम चाहते हैं कि राज ठाकरे सारे देश के नेता बने और उद्धव ठाकरे भारत के सबसे बड़े महान नेता बने। और उसके लिए महाराष्ट्रीय कैरेक्टर नहीं, राष्ट्रीय कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। राष्ट्रीय कैरेक्टर बाला साहब ठाकरे का सपन तभी सफल होगा, इसके बिना सफल नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र की संपत्ति है, महाराष्ट्र की संपत्ति नहीं है। समर्थ रामदास राष्ट्र की संपत्ति है, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, ये सारे के सारे राष्ट्र की संपत्ति है। महाराष्ट्र भी राष्ट्र की संपत्ति। महाराष्ट्र जैसा कोई देश सारे यानी राष्ट्र सारे संसार में नहीं है, यानी प्रदेश। और राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, इनको निकाल दीजिए, फिर स्वतंत्रता संग्राम का महत्व क्या रह जाता है? और ये जितने क्रांतिकारी थे वो महाराष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़े, सारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। इसलिए ये जो हमारा जो विविध स्वरूप है सारे देश की एकता का, ये इसका केंद्र आमुची मुंबई होना चाहिए। राज ठाकरे भी इस बात को समझें, बाला साहब तो समझते ही हैं। लेकिन आज की तारीख में राज ठाकरे को काफ़ी समर्थन मिल रहा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे चल करके और ज़्यादा मिल जाए। राज ठाकरे को युवा वर्ग का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा था एक वक्त, कल देखेंगे किस प्रकार का समर्थन मिलता है। गत्वा जो लंबी रेस के जो घोड़े हैं वो कभी एक छोटे मैदान में रेस नहीं कर पाते। बड़ी रेस के जो घोड़े होते हैं उनको बहुत बड़ा रेस कोर्स चाहिए, और जो प्रतिभावान घोड़े हैं उनके लिए सारा राष्ट्र चाहिए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो होता है वो किसी एक प्रदेश में नहीं घूमता, सारे राष्ट्र में घूमता है। और महाराष्ट्र के नेताओं को सारे राष्ट्र का नेतृत्व करना चाहिए, हमारी केवल इतनी कामना है। राज साहब पुणे से लिख रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये देश जो है वो द्रविडियन का है, द्रविड्स का है। आर्यन जो लोग हैं वो इन्वेडर्स थे, यानी आक्रमणकारी थे, बिल्कुल मुगलों की तरह। बताएं जी। वो द्रविड़ देश का राजा सत्यव्रत था। सत्यव्रत नदी में स्नान करने के लिए उतरा, भगवान सूर्य को उसने अर्घ दिया, उसके हाथ में मछली आ गई। 5000 साल पहले जो श्रीमद् भागवत रची गई थी, भगवान व्यास की रचना, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। और उस मछली ने कहा मुझे छोड़ो मत, क्योंकि बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तो वो कमंडलू में डालकर ले आया। मछली ने कहा कमंडलू में मेरे जो हैं वो दम घुट रहा है, बड़े जलाशय में रखा, वो भी छोटा पड़ने लगा। तो सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर कहा कि चमत्कार क्यों दिखला रहे हो? मत्स्य ने कहा कि तुम चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करते, इसलिए चमत्कार दिखला रहा हूँ। क्या चाहते हो? कहा कि प्रलय होने वाली है, सारी वनस्पतियों के, औषधियों के, और धर्मशास्त्रों की पांडुलिपियों के बीज लेकर के, अन्नों के, धान्यों के, सबके बीज लेकर के और सप्तर्षियों को लेकर के बड़ी नौका बना करके तैयार रहना, मैं आऊँगा। जल प्लावन हुआ
और मत्स्य नारायण भगवान ने, मत्स्य पुराण की कथा है ये, श्रीमद् भागवत कथा है, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत को हिमालय पहुंचाया। प्रमाण जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान कवि हैं, उनका महाकाव्य है कामायनी, उसके हीरो यही सत्यव्रत यानी ये श्राद्धदेव मनु। और वहाँ जो हिमालय के शिखरों पर जो जाति बची रह गई थी, वो जब जलप्लावन से धरती निकली तो द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने वहाँ से उतर करके अयोध्या में अपना राजवंश स्थापित किया। वैवस्वत मनु के नाम से वो विख्यात हुए और उनके वंश में भगवान राम पैदा हुए। तो भगवान राम असल में द्रविड़ थे। मैं संसार के सारे द्रविड़ और आर्य संघर्ष के जो ढोल बजाने वाले हैं उनको चुनौती देता हूँ, चैलेंज है ये मेरा, कि भगवान राम जो थे वो द्रविड़ थे और रावण असली आर्य था, क्योंकि हिमालय में जन्म हुआ था उसका, विष्णुवा के आश्रम में। तो ये आर्य द्रविड़ का जो संघर्ष है ये अंग्रेजों की दिमाग की खुराफात है, और अंग्रेजों से बढ़कर दुनिया में कोई धूर्त और मक्कार नहीं होता। हबीब साहब लिख रहे हैं, और इन्हीं के साथ काफ़ी और लोगों ने लिखा है कि अगर नाम में ही सब चीज़ है, अगर हम लोग अपना नाम ही बदल लें जैसा कि आप कह रहे हैं, तो हमें अपना ईमान भी बदलना पड़ेगा, और वो हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। बिल्कुल ईमान नहीं बदलना पड़ेगा। यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के नाम से खूब वाहवाही लूटते रहे, उनके ईमान में कोई फर्क नहीं आया, वो सच्चे मुसलमान थे और सच्चे मुसलमान हैं। मीना कुमारी जी, मधुबाला जी, इनके नाम बदलने से अगर ईमान नहीं बदला, क्या फर्क पड़ता है? क्या सुकर्ण को मुसलमान नहीं मानते? रत्नसारिका देवी को मुसलमान नहीं मानते? हमारा कहना है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी का जो पैगाम है वो संस्कृत में क्यों नहीं हो सकता? गुलाम दस्तगीर एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं, संस्कृत में ही बात किया करते थे, तो मुसलमान नहीं थे? क्या उनकी सुन्नत नहीं हुई थी? क्या उनको मरने के बाद दफनाया नहीं गया? हमारे परम मित्र मुजफ्फर हुसैन साहब हैं, उनके मुसलमान होने में किसको शक है? तो नाम में क्या रखा है, ये तो शेक्सपियर इस बात पर काफ़ी डिस्कस कर चुका है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। जवाहरलाल नेहरू का नाम, चलो अच्छा है कि जवाहरलाल नेहरू ही था, अगर पकौड़ीमल होता, छकौड़ीमल होता तो इतना ग्लैमर पैदा नहीं होता। इसलिए नाम में बहुत कुछ रखा है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष ही है, इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया माँ नहीं हुआ करती, भारत ही माँ हुआ करती है। नाम में सब कुछ है। आपके लिए बहुत एसएमएस आ रहे हैं, मुंबई और महाराष्ट्र से तो आ ही रहे हैं, लेकिन वी गेटिंग अ लॉट ऑफ एसएमएस आल्सो फ्रॉम प्लेसेस लाइक आई डिडंट इवन नो वी आर विजिबल देयर। हेलो आगरा, हाय, वी गेटिंग अ लॉट ऑफ एसएमएस फ्रॉम प्लेसेस लाइक आगरा, फ्रॉम जयपुर एंड फ्रॉम अजमेर, and of course we getting it from Jodhpur as well, which is very strange. I mean, which is amazing really. Thank you so much. सब लोग ये सब लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि भाई ये बात तो हो गई प्रॉब्लम्स की, ये बात तो हो गई कि हमारे राजनीतिक लोग जो है मक्कार हैं, धूर्त हैं, धोखेबाज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, भारत माता के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई देशभक्ति नहीं है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? अंततोगत्वा जनता को ही उतरना होगा। जो राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते उन लोगों को ही बड़े रिवोल्यूशन का नेतृत्व करना होगा। उसमें से जो क्रीम निकलेगी वही आगे भविष्य का नेतृत्व करेगी। और भारत माता बांझ नहीं हुई है, हमको पूरा पूरा भरोसा है। मुसलमानों की भाषा में कहूँ, जो मुसलमानों की भाषा नहीं है, तो वो जो मादरे वतन है हमारी, वो बेऔलाद नहीं है, उसमें अभी बहुत कुव्वत है, और वो निश्चित रूप में भारत माता की संतानें भविष्य को बदलने में पूरी तरह सक्षम है। अब तक क्यों नहीं उतरी है ये जनता मैदान में? अब तक क्यों? जम्मू में क्यों उतरी, कंधमाल में क्यों उतरी? जब वक्त आता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, निश्चित रूप में बदलाव आएगा और जनता ही लाएगी। जनता विवश करेगी भ्रष्ट राजनीतिकों को कि तुम हमारी इच्छाओं को, हमारे सपनों को, हमारे विजन को साकार करने के लिए नौकर बनकर हमारे काम करो, हमारी आज्ञा का पालन करो। शान शौकत ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, केवल सेवा ही। जो तुम मुंह से बोलते हो वो करके दिखाओ, प्रमाण तो दो। एक विज्ञापन आता है टीवी के ऊपर, क्या सबूत है? तो जब हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, देशवासी, भारतवासी प्रत्येक राजनेता से पूछेगा कि क्या सबूत है कि जो तू बोल रहा है वो हकीकत में वो है, तो हम केवल मुसलमानों से सबूत नहीं चाहते, हम राजनेताओं से सबूत चाहते हैं। और हिंदू और मुसलमान सब मिलकर के जब सबूत मांगेंगे तो नज़ारा बदल जाएगा। नज़र बदलेगी तो नज़ारा बदलेगा, नज़र बदलेगी तो नज़ारा बदलेगा। और आखिरी सवाल मेरा ये, और ये मेरा सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हम कभी न्याय करेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ सबसे पहले न्याय करने की बात तो ये है कि एक तो इस
मूर्खता का प्रायश्चित किया जाए कि इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं है। राष्ट्र के सेवक हैं, राष्ट्र के पुत्र हैं। गांधी जी राष्ट्र के महान पुत्र थे। गलतियां उन्होंने की होंगी, उनकी महानता में कोई संदेह नहीं है। और मैं फिर दोहराना चाहूँगा, मैंने पहले भी यहाँ पर इस मंच पर कहा था कि केवल गांधी जी का फोटो क्यों इंडियन करेंसी पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शुरुआत करनी चाहिए, तिलक महाराज से शुरुआत करनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो क्यों नहीं, जीजाबाई का फोटो क्यों नहीं, राज साहब ठाकरे को और सब जो शिवसेना से अलग अपनी प्रारंभ करके बैठे हैं उनको भी, और शिवसेना को भी, और सारे राष्ट्रवादियों को ये आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए कि हमारे देश की जो महानायक हैं, लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की थी, अहल्याबाई महाराष्ट्र से ही गई थी, हमारे बाजीराव पेशवा महाराष्ट्र के थे, महादजी सिंधिया, इनके फोटो क्यों नहीं आने चाहिए? लोकमान्य भगवान तिलक का भारत की करेंसी पर फोटो क्यों नहीं होना चाहिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्यों नहीं होना चाहिए? मालवीय जी महाराज का क्यों नहीं होना चाहिए? विवेकानंद का क्यों नहीं होना चाहिए? रामानुजाचार्य का, रामानंदाचार्य का, और ये सारे दक्षिण के हैं। जो लोग आर्य द्रविड़ की बात कर रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म की पताका फहराने वाले केवल दक्षिण भारत के संत हैं, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे रामानुजाचार्य हों, चाहे निम्बार्काचार्य हों, चाहे मध्वाचार्य हों। इन सब के फोटो क्यों नहीं? ये राष्ट्र नायक हैं। राइट। अश्फाकुल्लाह का फोटो क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन इसकी अब्दुल हमीद का क्यों नहीं होना चाहिए? इसकी शुरुआत किससे करें आपके मुताबिक? इसकी शुरुआत किससे करें? इसकी शुरुआत जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से करें जी, महाराणा प्रताप से करें, गुरु गोविंद सिंह से करें, गुरु नानक देव से करें, तुलसीदास से करें, सूरदास से करें। हमारे पास तो इतना खजाना है कि जैसे डाक टिकट बदलते हैं, हर साल 25-30 डाक टिकट जारी होते हैं, बल्कि 100-200 होते होंगे, क्यों नहीं हर साल की एक करेंसी में लाट का लाट, 2 रुपये के नोट के ऊपर ये, और 1 रुपये के नोट पर ये, और 5 रुपये के नोट पर ये। गांधी जी को अब बेचारे थक गए, बेचारे थूक लग करके दुनिया भर के लोग थूक से उनको वो जो करते हैं। अब गांधी जी को रिटायर करो ना। बाकी लोगों का नंबर 60 साल तक गांधी जी को बर्दाश्त किया नोटों के ऊपर, अब बाकी के महापुरुषों का नंबर आने दो ना। राइट, दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स। आप लोगों ने सुना, ये पहले भी हम लोगों ने आपसे सवाल पूछा था, और उस वक्त मुझे याद है तकरीबन 12,500 SMS आए थे, और तकरीबन सभी लोगों ने, एक या दो को छोड़ करके 12,500 SMS में से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। बाकी सब लोगों ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा होनी चाहिए हमारे करेंसी नोट्स पर, नोटों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा होनी चाहिए। मैं आप सबसे एक बार फिर पूछता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज हों या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, तिलक हों, जो भी हों, लेकिन शुरुआत हो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से। क्या आप चाहेंगे कि भारत की करेंसी पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हो? हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें, प्लीज गो राइट अहेड सर। एकमात्र मंत्र वंदे मातरम। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये शब्द जो है वो हमारा दिया हुआ नहीं है, ये उन लोगों ने दिया है जो हमको लूटने पाटने के लिए आए थे। हमने उसको अपमानजनक नहीं माना, क्योंकि हम सचमुच सिंधु के बेटे हैं। सिंधु से सिंधु तक फैला हुआ जो हमारा राष्ट्र है, हम सिंधु माता के बेटे हैं। और स को अरबी में, फारसी में ह हो जाता है, जैसे सप्ताह का हफ्ता हो जाता है, सम का हम हो जाता है। इसलिए हमने गौरवपूर्वक स्वीकार किया कि हाँ, हम सिंधु माता के बेटे हैं। सावरकर कहते हैं, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू ऋतु स्मृत। और मुसलमानों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ इनको हिंदू मुसलमान कहा जाता है, यानी हिंद के मुसलमान। तो हिंदू हमारा वजूद है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, बस यही हमारी मुक्ति के और उत्कर्ष के, अभ्युदय के, निश्रेयस के मंत्र हैं। इन तीनों मंत्रों को अपने हृदय में सबको बसाना चाहिए। और हम भारत के नागरिक नहीं हैं, भारत माता की संतान हैं, ये भाव हमको अपने हृदय में जागृत करना चाहिए। मैं केवल दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स आरकेबी शो। आज के आरकेबी शो में सिर्फ इतना ही।